नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। दोस्तों, इसको जाइए देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। आज का पहला सवाल है कि चिल्का झील स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है। सही उत्तर होगा सी, उड़ीसा में। तो दोस्तों, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, एक अगर पूछ लिया जाए कि चिल्का झील क्या है, तो ये खारे पानी की लेगून झील है। आगे बात करेंगे, इसमें निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो दोस्तों देखो, इसमें उत्तर दो है। अभी सुनना कौन सा उत्तर है। इस सवाल के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि उलर लेक। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील मानी जाती है। यह जल के आयतन यानी कि वॉल्यूम की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अगर कभी यह पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठी झील कौन सी है, तो सही उत्तर हो जाएगा कोलेरू। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलेरू, अगर ये पूछ दिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये क्या है, आयतन की दृष्टि से। तो ये ध्यान देना, अगर आयतन के बारे में पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मीठी झील जो है दोस्तों आयतन के हिसाब से, तो वो होगा बी वाला उलर। और अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ए होगा कोलेरू। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें निम्न में सही सुमेलित करना है। यहाँ पर झील है, इस साइड पे झील के नाम है, और इस जगह पर उस क्षेत्र का नाम है कि ये झील कहाँ से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर जो होगा, कौन सा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित का जो उत्तर होगा वो होगा सी, यानी कि कोलेरू जो झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका मतलब ये सही है, बाकी तीनों पॉइंट गलत है। तो ये 3 पॉइंट का उत्तर क्या होगा, ये सभी आप लोग जान लो। अगर बात करें लोनार झील के बारे में दोस्तों, तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। ये कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, अब बात करेंगे नक्की झील के बारे में। तो ये राजस्थान में स्थित है। अगर ये पूछ लिया जाए कि फुलकिट झील कहां पर स्थित है, तो ये भी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर मालूम हो चुका आपको, इसका भी और इसका भी, और ये तो मैंने अभी अभी आपको बताया ही है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बस्तर में। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। इस जलप्रपात को भारत का न्यागरा भी कहा जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि भारत का न्यागरा किसको कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है, और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और कौन से नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा इंद्रावती। बात करेंगे अगले सवाल पर, एक रुक जाइए। इसमें कहा जा रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। अभी हम लोगों ने बात किया, सही होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी पर। अब नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि यहाँ पर कौन सा एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अगर हम बात करें तो गुजरात में नारायणी गर्म झील नहीं है, तो ये उत्तर गलत हो जाता है। तो इसका मतलब ए, बी और सी ये तीनों उत्तर कहीं ना कहीं सही है। अगर बात करें कि हिमाचल प्रदेश राज्य में, तो वहाँ पे मणिकर्ण गर्म झील पाया जाता है। और अगर पॉइंट नंबर बी की बात करें उड़ीसा के बारे में, तो वहाँ पर तप्ता पानी गर्म झील पाया जाता है। और सी महाराष्ट्र का सही उत्तर होगा वज्रेश्वरी। ठीक है, लेकिन गुजरात में तकरीबन 17 गर्म झील पाए जाते हैं। फिलहाल इसके नाम तो अब बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट झील आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि चबसार, खेड़ापात, कावा, हरसान, गोधा, तुलसीशाम, ये सब इंपॉर्टेंट गर्म झील हैं गुजरात के। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसमें निम्नलिखित स्थानों पर कहाँ पर आर्द्र जलवायु का
अनुभव होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, अब देखिए यहाँ पर 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 है और 4 है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 2 तथा 4। ठीक है, 2 तथा 4 यानी कि कोच्चि और साथ ही साथ तेजपुर। तो कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट सवाल की बात करें, इसमें है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा होती है। तो भारत में मानसून की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी पवन द्वारा होती है। भारत में कुल वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। भारत में मानसून पवनों का प्रवेश केरल राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून पवन के रूप में होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। यहां पर पूछा गया कि सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोरोमंडल तट। इससे पूछा गया निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि झांसी में। अब ध्यान से सुनना, एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टियों को दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला मिट्टी है काली मिट्टी और दूसरा है लाल मिट्टी। अब काली मिट्टी के भी दो भाग होते हैं, जिनमें पहले भाग को कावड़ मिट्टी कहते हैं तथा दूसरे भाग को मार मिट्टी कहते हैं। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है, जबकि मार मिट्टी भी अच्छी मिट्टियों की गिनती में आती है। मार मिट्टी की सबसे खास विशेषता यह है कि यह गेहूं और कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। मार मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर और बांदा आदि जिलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसमें पूछा गया है कि लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर मिलती है सबसे ज़्यादा। तो इसका सही उत्तर होगा डी, महाराष्ट्र में। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये आर्द्र प्रदेशों की अपक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है। तो यही कारण यहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं हो पाती है। इसका अगर हम लोग विस्तार की बात करें तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसका केरल राज्य के मालाबार तटीय प्रदेश में है, फिर इसके बाद आता है महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ पर केरल का नाम नहीं है पूरे ऑप्शन में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र अपने आप सही हो जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल का। इसमें भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोढ़ मृदा। अब नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेगुर। तो काली मिट्टी के स्थानीय रूप से रेगुर या फिर रेगड़ या कपास मिट्टी या फिर उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम आदि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर एक सूची में कुछ मिट्टी के नाम है और दूसरी सूची में यहाँ पर राज्य के नाम है। तो बताना है कौन सी मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा संबंधित है कौन से राज्य से। तो इसका अगर सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए का सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि जलोढ़ का संबंध होगा उत्तर प्रदेश। अगर बी की बात करें यानी कि काली मिट्टी का, तो इसका संबंध होगा 3 से महाराष्ट्र से। और सी है लाल मिट्टी, इसका संबंध होगा आंध्र प्रदेश से। और डी है मरुस्थलीय मिट्टी, इसका संबंध होगा राजस्थान से, मतलब यानी कि पॉइंट नंबर 1 से। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इसमें है कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वन रोपण से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट सवाल पे बात करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा जल धारण कौन सी मिट्टी कर सकती है, उससे कम, फिर उससे कम, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगर बात करें तो मृतिका जो है ये वाली मिट्टी, इसमें सबसे ज़्यादा जल धारण की क्षमता होती है। फिर उसके बाद में आता है गाद, फिर उसके बाद में आता है बालू। तो ये वाला क्रम उत्तर सही है। अब आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें आपके सामने 2 पॉइंट है। एक पॉइंट में है
कथन ए और दूसरा पॉइंट है आर, यानी कि इसमें दिया गया है कारण। तो पहले कथन ए को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृतिका अधिकतम जल धारण करती है, और इसका जो कारण दिया गया है कि इसमें है कि मृतिका में और आर में दिया गया है कि मृतिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं। तो फिलहाल अगर इसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है लेकिन आर असत्य है। अब ऐसा क्यों, ध्यान देना। मृतिका मिट्टी के कणों का जो व्यास होता है काफी ज्यादा छोटा होता है। यही कारण है कि इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है, सबसे बड़े आकार का, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।